पहले आप लोग बोर्ड देखते थे बहुत जगह पर जिस पे लिखा होता था पॉकेट मारों से सावधान रहे, चोर से सावधान रहे और कुत्तों से सावधान रहे। तो बिहार के जो भी युवा है उनको मेरा ये मैसेज है कि हसीनाओं से सावधान रहे और अपना जान सुरक्षित रखे। एक नई खबर बता रहा हूँ अररिया से जो आपको चौंका करके, हिला करके और बेहोश करके रख देगा। अररिया में ही एक रानीगंज प्रखंड में ही एक 9 साल के बच्ची का दुष्कर्म करके और उसकी हत्या कर दी गई है। ये वही रानीगंज। एक कहानी शुरू होती है बिहार के एक जगह से जिसका नाम है अररिया, प्रखंड है रानीगंज। और वो कहानी पूरे बिहार का चक्कर लगाती है। पूरा मीडिया कर्मी, पूरा मीडिया का टीम उस कहानी के इर्द गिर्द में घूमता रहता है और वो कहानी फिर पहुंच जाता है अररिया। मतलब कि एक कहानी शुरू होती है आरती और छोटू के प्रेम प्रसंग की अररिया से, जिसमें बहुत सारे ताने बाने बुनने के बाद छोटू की हत्या कर दी जाती है आरती के घर वालों के द्वारा। सब आप लोगों ने ये बात सुना होगा। एक नई खबर बता रहा हूँ अररिया से जो आपको चौंका करके, हिला करके और बेहोश करके रख देगा। अररिया में ही एक रानीगंज प्रखंड में ही एक 9 साल के बच्ची का दुष्कर्म करके और उसकी हत्या कर दी गई है। ये वही रानीगंज प्रखंड है जहाँ पर अररिया के छोटू को मारा गया था उसके प्रेमी आरती के घर पे। और आरती के घर पे जब छोटू की हत्या हुई थी तो पहले 2-4 दिन तो यह एक साधारण मामला था, लेकिन जैसे ही बड़े बड़े मीडिया वाले वहां पर पहुंचते गए और जब मनीष कश्यप भैया पहुंच गए वहां पर और मीडिया में ला दिया आरती के प्रेमी के मृत्यु का खबर, तो अचानक मीडिया बाजार में सनसनाहट का जो दौर शुरू हुआ वो अभी तक थमा तो बिल्कुल नहीं है। और आरती और छोटू के इस प्रकरण को और रंग दे दिया पंकज और सोनू के समस्तीपुर प्रकरण ने। और ये दोनों प्रकरण मिलकर मीडिया वाले को अपने आप में उलझा के रखा ही था। तभी सीतामढ़ी में एक घटना घटती है राजू और चंचला के प्रेम प्रसंग की। यहाँ भी वही फिल्म को दोहराया जाता है। यहाँ भी वही होता है कि प्रेमी के घर पर, प्रेमी को प्रेमिका के घर पर बुलाया जाता है और उसे मार दिया जाता है। अब मीडिया वाले इस टेंशन में आ गए कि हम किन किन न्यूज़ को कवर करें, किन किन प्रेमी के मौत को आपके पास पहुंचाएं। और पुलिस और प्रशासन इस बात के लिए परेशान है कि आखिर हम खाली यही करते रहे, प्रेम और प्रेमी प्रेमिका को पकड़ते रहे, ये लोग मरते रहे और हमारे पास कुछ काम है कि नहीं है। ये सब सवाल पुलिस और प्रशासन अपने आप से पूछ ही रही थी। तभी अररिया के रानीगंज खंड में एक 9 साल के मासूम के साथ जो दरिंदगी हुई, निश्चित रूप से बड़ी भयावह दरिंदगी हुई है उनके साथ। और पुलिस प्रशासन की बाकी टीमें अब उन पर काम करने में लग गई है कि जो 9 साल के अबोध बच्चे के साथ दरिंदगी और फिर उसकी हत्या की गई उसका जिम्मेदार कौन है। और सबसे बड़ा सवाल मैं आप दर्शकों से पूछना चाहूँगा कि इस तरह के जो तमाम प्रेम प्रसंग बिहार में चल रहे हैं और इस प्रेम प्रसंग का अंजाम जो आपके सामने आ रहा है, जिसमें 99% मामले में प्रेमी की हत्या प्रेमिका के घर पर बुलाकर कर दी जाती है, तो आप जो भी बिहार के युवा हैं इस सारे घटनाओं से क्या सीख पा रहे हैं और क्या नहीं सीख पा रहे हैं, ये तो आपकी मानसिकता तय करेगी। लेकिन इन सब घटनाओं को देखकर कम से कम आपको ये तो ज़रूर सीखना चाहिए। कैमरा उधर घुमाइएगा। वो जो दूर आप भीड़ देख रहे हैं वो पटना के गांधी मैदान में युवाओं का भीड़ है जो आगे चलकर भारतीय सेना में अपना योगदान देने के लिए यहाँ पर सुबह और शाम घंटों मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य को परिलक्षित करके और पसीना बहाते हैं। एक न एक दिन वो ज़रूर कामयाब होंगे और उनके कहानी में कोई प्रेमिका का घर या प्रेमिका का रिश्तेदार मर्डर करने नहीं आएगा। ऑलरेडी वो इतना ट्रेनिंग ले चुका है कि अगर उसको कोई मारने भी आएगा प्रेम प्रसंग में तो उससे 2-2 हाथ करने की काबिलियत तो रखता है। तो बिहार के जो भी युवा हैं उनसे हमारी चैनल, हमारी टीम और मैं खुद ये आग्रह करता हूं कि प्रेम प्रसंग का ये मामला छोड़कर और अपने लक्ष्य के सामने रख करके और उसे पाने के लिए जितना भी कुछ हो पड़ता है आप कीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो जैसे ही आप कामयाब हो जाएंगे आपको कई लड़कियों के तरफ से खुद ब खुद ऑफ़र मिलने लगेगा कि आप हमसे शादी कीजिए, हमसे ये कीजिए, हमसे वो कीजिए। और अगर आप कामयाब नहीं हैं और प्यार करके लड़की को पूरी तरह अपने बस में कर भी लेंगे तो आपको वही परिणाम मिलेगा जो छोटू, पंकज और राजू को मिला है।
तो पहले आप लोग बोर्ड देखते थे बहुत जगह पर जिस पे लिखा होता था पॉकेट मारों से सावधान रहे, चोर से सावधान रहे और कुत्तों से सावधान रहे। तो बिहार के जो भी युवा है उनको मेरा ये मैसेज है कि हसीनाओं से सावधान रहे और अपना जान सुरक्षित रखे, अन्यथा परिणाम आपके सामने है। मैं इस तरह की और भी जानकारी अपने चैनल पर आपको देता रहूँगा। बने रहिएगा खबर 247 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।